नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद YKD। आज 19 नवंबर दिन बुधवार और बिहार में हलचल बहुत तेज है नई सरकार को बनाने को लेकर के। और विपक्षी में भी और विपक्षी यूट्यूबर्स और जितने अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार और ये सब उनमें अजीब सी एक बेचैनी है। पता नहीं मतलब क्या हो गया इनको, पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा काटा है जो एकदम से इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, समझ से परे है। खैर, आज का जो टॉपिक दिए है वो है बिहार चुनाव 2025। सच हो गई मेरी भविष्यवाणी। राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में जो फुट हुई है तो आरजेडी में फुट। वैसे तो इस दौरान बहुत कुछ कहा मैंने, जो सच हुई बात। और एनडीए का सरकार आएगा ही। आप ये देखिए, हम आप लोग के लिए लगा दिए हैं कि वीडियो, मतलब वोटिंग से पहले ही मेरा ये था कि आएगा तो एनडीए ही। बहुत लोगों ने पसंद किया था, काफी अच्छा व्यूअरशिप गया था। और संख्या को लेके भी मेरा प्रेडिक्शन था कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो वाली बात। एक जो बात मैंने कही हुई थी तेजस्वी यादव को लेकर के, कि मेरा मानना था कि शायद इस आंधी में या जिस तरह का महागठबंधन का आपस का तालमेल चल रहा है और प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिमों को समझा रहे हैं कि तुमको बीजेपी को लेकर डराया जाता है कि भाई बीजेपी सरकार आ जाएगी तो ये होगा वो होगा, और तुम कहते हो कि हम अल्लाह से डरते हैं। तुम डिसाइड कर लो कि तुम बीजेपी से डरते हो कि अल्लाह से डरते हो। ये आज तक इतना इलेक्शन हो गया, इतना उम्र हो गया, कभी नहीं सुने। अगर कभी कोई नेता बोले हो मुस्लिमों को तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि मेरा भी ज्ञान थोड़ा बढ़े कि इसके पहले, प्रशांत किशोर से पहले, किस नेता ने मुस्लिमों को ऐसे डायरेक्ट बोला हो कि तुम अल्लाह से डरो, तुमको बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की लेकर चिंता करो, ना कि ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग तुमको वोट बैंक की तरह यूज किए और तुम्हारा विकास कभी नहीं हो पाया। खैर, उम्मीद था कि तेजस्वी यादव भी हारेंगे, लेकिन वो 12,000 वोट से आखिरी मोमेंट पे जाके जीते, जबकि 15वें राउंड तक वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे थे। लेकिन इतने बड़े नेता और राघवपुर उनकी विरासत वाली सीट से 12,000 से जीतना, ये कोई जीत नहीं मायने कहलाता। और जिस तरह से टेंशन में वो पूरा काउंटिंग हुआ है वो आप देख लीजिए, इनको तो एक तरफा जीतना चाहिए था। खैर, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में जो पारिवारिक फुट हुई है और बिहार चुनाव को लेकर के। मतलब हमको लगता है कि, खैर उसका भी स्क्रीन पे हम लगा ही दे रहे हैं, आप लोग उसको दोबारा से जाके देखिएगा। जब मैंने ये कहा था कि इस बार महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है बिहार के चुनाव को जीतने का। उनके मन में है कि जैसे यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी टूट गई और अखिलेश यादव अपने बाप से सत्ता छीने, जी उसको छीनना ही बोलते हैं, क्योंकि वो अपने भाई शिवपाल यादव को बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो काफी सालों से लगे हुए थे और कैडर बेस जितना था ना, उनसे उनका लगाव था। चूंकि अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आए और इनके मन में, और उस समय लोगों को पता चला कि मुलायम सिंह यादव दो दो शादी किए हैं। उसके पहले साला कहानी का पते नहीं था कि मुलायम सिंह यादव की दो दो बीवियां हैं और उन दोनों से बच्चे हैं। ये साले नेता हो। खैर, जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल में भी आप देख लीजिए, तेज प्रताप अलग हो गए, पार्टी अलग बना लिए। उनको लालू यादव निकाल दिए अपने सारे से, मतलब पार्टी से भी, घर से भी, सबसे। वो अपनी अलग पार्टी बनाए। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य भी नाराज थी, इलेक्शन के चलते दबा हुआ था। मीसा भारती के मन में भी बबल है, वो भी नाराज है कि भाई क्यों बाप के बनाए हुए पार्टी पे केवल बेटे का अधिकार होगा। हम भी तो बढ़िया हैं, मेरा क्यों नहीं होगा। और आप थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, अभी तो ये संजय यादव और रमीज को लेकर के बबल जो चल रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, आइटम बम फोड़त रहा ना, वो तो खैर फोड़ ही दिया दिल्ली में सब। एक घर में भी फूटने वाला है। और उसके लिए राहुल गांधी जो मेहनत की है ना, कि इनको चुनाव नहीं जीतने दिए, और हमको तो ये लगता है ना कि ये इनका पतन, ऐसा ना पतन हो जाए कि ये फिर जीवन में नहीं उठ पाएंगे। खैर, वो तो भविष्य की बात है, जरूरी नहीं है कि सब बात सच्ची हो जाए,
क्योंकि मेरा मानना था कि नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे, ये अब उनको विदाई दिया जाएगा और उनसे ही बीजेपी के कैंडिडेट का घोषणा कराया जाएगा। लेकिन ठीक है, अब चूंकि सब बात सच्ची हो जाए तो हम ही अमित शाह ना हो जाए, हम ही ना बीजेपी के हेड हो जाए। तो एक आम जनता है और एक आम जनता न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से, उसमें भी यूट्यूबर्स जो एंटी मोदी वाले हैं उनका भी बड़ा कलेजे को पत्थर रख करके सुनना पड़ता है। ऐसा ऐसा दलील देते हैं ना भाई साहब, ये तो 4 PM वाला साला पगला के रखे हुए सबको। एक पंडित जी ज्योतिष को बैठा करके, पहले था उसका जितना थंबनेल देखिएगा उसमें मोदी अलट पलट गए, प्लाट हो गए, सेंटर का सरकार गया, मर खुल गए, लाखों लोग देखने वाले, गजब। साला कोई कमेंट करके नहीं पूछता हो ये पंडित जी कहां से पकड़ के ले लावा जो ज्योतिष के महारत हासिल है और जो कहता है और सब गलते होता है। अब देखिए, नीतीश की सरकार चली जाएगी, सेंटर उलट पलट हो जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद हो रहा था कि अच्छा ये सत्ता में नहीं आएंगे और नीतीश उड़ करके चले जाएंगे महागठबंधन में, उनके साथ सरकार बनाएंगे, नहीं हुआ। अच्छा फिर हुआ कि अच्छा कोई बात नहीं है, अभी ना आ गए, थोड़े दिन चलेगा उलट पुलट हो जाएगा, फिर ये भाग जाएंगे। अभी कल परसों का, कल का शायद देख रहे थे थंबनेल, जिसमें नीतीश हुए नाराज, नीतीश हुए नाराज, शाह की बेचैनी बढ़ी। साला ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, कहां से ये लोग इतना खूंखार मतलब टाइटल बनाता है, और वाकई केवल टाइटल को देख करके लोग टूट पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बना तो रहे हैं, आपका देखने वाला एक पक्ष है जो देख रहा है, लेकिन केवल आपको देख करके लोग वोट नहीं देते हैं। दिमाग खोलिए, जमीन पे कुछ और होता है। लोग हकीकत से तुलना करते हैं कि कौन अच्छा मेहनत कर रहा है, कौन जनता के लिए काम कर रहा है, आपके समझाने से नहीं होता है। खैर, हम लोग आज बात करेंगे, कुछ लोगों को पच नहीं रहा है कि बिहार चुनाव एनडीए जीत गई। कुछ लोगों के मन में चला, अरे 10,000 ही दिए, 10,000 दे दे लेना, तू साले 50,000 दे देता, तू 50,000 दे देता, झारखंड में दे ना रहा है, साल का 30,000 दे रहा है, लोगों को मिल रहा है, तू दे देता। मतलब कुछ भी, 10,000 दे दिए, सारी जनता को दे दिए क्या? झारखंड में तो सबको दे रहा है माई बहन योजना के तहत। वो काम करे ना करे, साला काहिल की तरह घर में बैठे, वो दे रहा है, तो वो अच्छा है। और एनडीए एक प्लान किया कि भाई जो जो माई बहन योजना, जो भी अपनी महिलाएं हैं एनजीओ के तहत काम कर रही हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए एक हम अलग से ये चीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको आज हम लोग 10,000 देंगे, ये काम हो जाएगा, उसके बाद 2 लाख तक का प्लान, मतलब 1,90,000 और देंगे। तो इंपावरमेंट उनको किया जा रहा है, इंपावर किया जा रहा है कि आप घर पे ही रह के अपने आसपास ही रोजगार को पैदा करें। तो पुखी होके लागल है। अब उसमें नहीं समीक्षा होता है कि एक काहिल बना रहा है झारखंड में, यहां इंपावर किया जा रहा महिलाओं को। जिस दिन नीतीश कुमार 2005 में आए और तब लड़कियों को साइकिल दिया गया था, 2-2 हजार रुपया दिया गया था कि आप साइकिल खरीदिए। 12th पास की तब दिया गया, कॉलेज में जाने के लिए दिया गया। जरा सोचिए, 20-22 साल में वो लड़की शादी होके आ गई और उनके बाल बच्चे हुए होंगे 18 साल 19 साल के। साला एकदम नहीं सेंस काम करता है इन लोगों का। वीडियो लग रहा है कि लंबा हो जाएगा, हमको 2 पार्ट में बनाना पड़ जाएगा। तो हम लोग अपने अगले पार्ट 2 पे बाकी के चीजों की चर्चा करेंगे, जिसमें कैसे बिहार चुनाव एनडीए जो जीता उसके बारे में और जो यूट्यूबर्स की बेचैनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, वो हो सकता है कि कल हम डालेंगे। आज पार्ट 1 हो गया, कल हम पार्ट 2 डालेंगे, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और आगे भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे जो आम जनता सोचती है। थैंक यू।